लखन, ये चीज़ को अगर हमें इंदापुर, तेंबुरनी, सोलापुर से हटाना है ये बंची टॉप वायरस को, तो हमें एरीगेशन मेथड को चेंज करना पड़ेगा। जो आप लोगों की अभी टेक्निक है खेती करने की, सिंगल बेड, डबल ड्रिप, इसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। हम जहाँ ये क्षेत्र में हैं, करमाड़ा, तेंबुरनी वाला जो ट्रैक है, यहाँ पर ये जो ज़मीन का टेक्सचर है ना, पत्थर कहीं कहीं है लेकिन काली मिट्टी है, चिकट। जो पानी आप देते हो पानी पकड़ के रखती है। और बंची टॉप वायरस है, ये ज़्यादा पानी और रूट डेड होने से आता है। ये हमें दिखता है ऊपर। अब ये फैलता है मच्छर से सभी जगह, इफ़ेक्ट होगा ये। अब जब इस प्लॉट में मैं यहाँ से वहाँ तक देखते आ रहा हूँ तो कई सारा प्रतिशत है, अंदर भी दिख रहा है मुझे। और आप जैसे बता रहे हो कि पहले साल ही 20% आ रहा है, तो आप पूरा ये तेंबुरनी बेल्ट, अकलूज, इंदापुर समझ लो कि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो ज़्यादा दूर नहीं है, आपका केला छोड़ना पड़ेगा अगर इससे हम निजात नहीं पा सके। हमसे पहले कंदर साइड में 10 साल 15 साल पहले केला है, उधर का प्रॉब्लम ऐसा ही चल रहा है, उधर केला कम हो रहा है, हमारे इधर बढ़ रहा है। तो नई जगह में बढ़ रहा है ना। जो पुराने फार्मर पैसा कमा रहे थे अब वो छूट रहे हैं, चाह कर भी वायरस से निजात नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वाटर मैनेजमेंट टेक्निक पर, और वो टेक्निक है ओनली फॉर 70-30 फार्मिंग। 70-30 खेती का सूत्र हमें केले में अपनाना पड़ेगा इस क्षेत्र में, वरना ये बीमारियां जाएगी नहीं। 70% जगह केले की जड़ को फैलने के लिए दें, पानी प्रबंधन अति ना करें, और 30% जगह हमेशा ड्राई और सूखी रखें जिसमें क्रैक आए। वो क्रैकिंग आएगा, वो जड़ों तक हवा भेजेगा 365 दिन। क्योंकि केला एक बार आपने लगा दिया मतलब अब आपको पानी प्रतिदिन देना है। और जब आप सिंगल बेड पद्धति और डबल ड्रिप रखते हो तो पानी पूरे खेत में दोनों तरफ फैलता है। अब ये पहले दिन आपने लगाया और एक साल में पहली कटिंग, दूसरे साल में दूसरी कटिंग, तो 2 साल 700 दिन आपका पानी उस ज़मीन को नम कर रहा है। और ऑलरेडी ज़मीन पानी पकड़ के रखती है, तो इसकी रूट जो डेड हो रही है, चिकट हो रही है, उसके लिए हम फिर केवल दुकानों पर आश्रित हैं कि फफूंदी नाशक चलाएं। और जितना फफूंदी नाशक देंगे उतना पौधा भोजन कम उठाता है। ये आमने सामने द्वंद्व है कि आपके जड़ में फंगस है, आपको फंगस को हटाना है तो फफूंदी नाशक देना है, और फफूंदी नाशक दोगे तो पौधा भोजन नहीं उठाएगा, थोड़े समय के लिए डोरमेंसी पे जाएगा। तो ये विकृतियाँ निकलेगी अति दवाइयाँ यूज़ करने से, अति कीचड़ वाली मिट्टी रहने से। 25% हवा, 25% पानी हमेशा जड़ों के पास रहना चाहिए, तो ये बीमारियाँ आएगी नहीं। इसीलिए हम जो टेक्निक बतला रहे हैं 70-30 फार्मिंग, उसको फॉलो करेंगे तो हम बीमारियों से ग्रसित नहीं रहेंगे, हम रोग रहित रहेंगे, और सिगाटोका, बंची टॉप, CMV वायरस आएगा नहीं। और इसी के साथ साथ एक और आपको काम करना है कि कम साइकिल का पौधा लेना है। साइकिल समझते हैं, हम प्लांट की खेती कर रहे हैं ना, टिश्यू कल्चर का पौधा लेते हैं, तो बोतल के अंदर केले की गठान का एक हिस्सा रखते हैं 1 इंच बाय 1 इंच का, जिसको 28 दिन में इनिशिएशन होने के बाद मल्टी करते हैं, कट करते हैं। बोतल के अंदर एक क्लम्प रखा, सुक्रोज के अंदर, वो 28 दिन में मल्टी होगा, उसको कट करेंगे तो 1 की 3 बोतल 2 बोतल होगी। फिर वो 28 दिन तक ट्यूबलाइट के लाइट में कृत्रिम वातावरण में 25 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा। 28 दिन बाद वापस टेबल पे आकर के उसका गुच्छा जो बन गया उसको कट करेंगे, तो 1 के 3, फिर 28 दिन में 3 के 9, फिर 28 दिन में 9 के 81, इसको बोलते हैं मल्टी। भारत सरकार ने जब हिंदुस्तान में केला लॉन्च हुआ 90 के दशक में, तो एक गाइडलाइन लागू करी कि जब आप मल्टी करते हो तो 8 मल्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार क्लम्प बोतल में रखा, ये किसके लिए है? जो पौधा बनाते हैं उन टिश्यू कल्चर कंपनियों के लिए गाइडलाइंस है। पौधा एक बार बोतल में रखा तो 8 बार मल्टी करने पर एक पौधे के 1500 तक पौधे तैयार होते हैं, 1200 से 1500। 9 बार भी ले सकते हैं, 10 बार भी ले सकते हैं। जैसे 8 से 9 पे गए तो 3000 पौधे होंगे, 9 से 10 पे गए तो 6000 पौधे होंगे,
जितनी मल्टी लेंगे उतने पौधे ज़्यादा तैयार होंगे। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा ना कि बुकिंग करी जून की, पौधा आ रहा है नवंबर में, अक्टूबर में, है? तो पौधे की बुकिंग ज़्यादा आ गई है और एक मल्टी कर दी है। मैंने 10 लाख पौधे बनाए, बुकिंग 20 लाख की आ गई, तो थोड़े दिन फ़ोन नहीं उठाना है। जो मार्केटिंग वाला बंदा है उसको बोलना है थोड़े दिन घर जा घूम के आ। और किसान को जून की बजाय सितंबर में पौधा दे रहे हैं, तो पौधे मल्टी करने से डबल हो गए। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है 8 साइकिल से ज़्यादा नहीं लेना है। अब जिन क्षेत्रों में केले लग रहे हैं बार बार, तो ये बीमारियां आ रही हैं। तो बीमारियां क्यों आएगी कि जो ज़्यादा साइकिल का पौधा है उसमें रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। तो आपको ऐसा पौधा सिलेक्ट करना है जिसकी साइकिल कम हो, कि भैया तूने 4 साइकिल का पौधा बनाया है क्या, हमको लिखित में दे सकता है क्या। जिन क्षेत्रों में ये बीमारियां हैं तो वो रोग प्रतिकारक क्षमता रखता है। दूसरा, आपको पानी प्रबंधन सही रखना है। तीसरा, ड्रिप बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है जिन क्षेत्रों में कीचड़ होने से बीमारियां आ रही है। तो छोटे छोटे से लक्षण हैं। 8 साइकिल से कम, 6 साइकिल 4 साइकिल का पौधा लो, ताकि आपके खेत में रोग प्रतिकारक क्षमता वो बना के रखें, बीमारियां कम आए, कीचड़ ज़्यादा ना करें। किसी भी मौसम में हम पौधा लगा रहे हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल करें। उसका भी एक असर है कि हमने अप्रैल में लगाया, मई में लगाया, तो पौधे के पास सण या मक्का लगाएं ताकि वह धूप से, थोड़ा टेम्परेचर से बचे। फिर एक बार बड़ा हो गया तो फिर चल पड़ेगा। ये छोटे छोटे से कारण हैं, वरना ये बंची टॉप वायरस आपके ये बेल्ट के केले को ज़ीरो करने में देर नहीं करेगा। बिहार में पनामा विल्ट के कारण केला लगना बंद हो चुका है। जो मालभोग केला था वो पूरे भारत को बिहार खिलाता था। पिछले 1 दशक से वहाँ पर केला 10% लगता है, जो वो बिहार 100% लगाता था, 10 पे आ गया। सूरत कामरेज में पनामा विल्ट आ चुकी है, वहाँ का केला घटने लग गया है। वहाँ भी काली मिट्टी होने के कारण ये असर हो रहा है। और 1 बेड 2 ड्रिप 365 दिन पानी तो पूरा खेत गीला, ये उसका रीज़न है। आपको करना पड़ेगा 1 बेड 2 पौधे 1 ही ड्रिप और बाहर सूखा। जब हम खेत में जाएं तो ये कीचड़ लगना नहीं चाहिए, खेत में सूखी जगह होनी चाहिए, ताकि एक लाइन दूसरी लाइन को इफेक्ट ना करे। यहाँ क्रैक आ जाए, यहाँ से एरिएशन हो, तो जड़ें भी श्वसन क्रिया में रहें और बैक्टीरिया से ग्रसित ना हो, फंगस से ग्रसित ना हो, तो इन बीमारियों से बचें। थैंक यू।